कि जैसे हम ये कहते हैं कि इस जन्म में हमें पूर्व जन्म के जो भी अच्छे या बुरे कर्म है वो पूर्व जन्म के हमारे साथ में आते हैं। हाँ। हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जब पहला जन्म हुआ होगा पृथ्वी पर, तो उस समय कोई पूर्व जन्म का फल तो था नहीं। हाँ। फिर ऐसे क्यों हुआ कि कोई अच्छा हुआ कोई बुरा हुआ, किसी ने अच्छा काम किया किसी ने बुरा किया, कोई बीमार हुआ कोई ये हुआ, तो सबकी बुद्धि निर्मल उस समय क्यों नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक स्पीच। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक खातून ने बड़ा ही जबरदस्त सा सवाल किया है पंडित से कि हमें सजा और जजा इसलिए इस जन्म में मिलती है क्योंकि हमने पिछले जन्म के अंदर जो हम गुजार चुके हैं उसके अंदर हमने या तो अच्छे काम किए होते हैं या तो बुरे काम किए होते हैं, तो उसकी सजा और जजा हमें इस जन्म में मिल रही होती है। लेकिन सवाल यह है कि इस दुनिया में जो सबसे पहला इंसान था तो उसका तो उससे पहले कोई जन्म नहीं था, उसने ना ही अच्छे काम किए ना ही बुरे काम किए, तो फिर ये जो अच्छा और बुरा काम करने का ये कॉन्सेप्ट है ये तो फेल हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और पंडित ने इसको क्या जवाब दिया आज की वीडियो में ये तो हम जानेंगे ही। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इन सारी चीजों को बड़े ही बुरे तरीके से एक्सपोज किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे हम ये कहते हैं कि इस जन्म में हमें पूर्व जन्म के जो भी अच्छे या बुरे कर्म है वो पूर्व जन्म के हमारे साथ में आते हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जब पहला जन्म हुआ होगा पृथ्वी पर, तो उस समय कोई पूर्व जन्म का फल तो था नहीं। हाँ। फिर ऐसे क्यों हुआ कि कोई अच्छा हुआ कोई बुरा हुआ, किसी ने अच्छा काम किया किसी ने बुरा किया, कोई बीमार हुआ कोई ये हुआ, तो सबकी बुद्धि निर्मल उस समय क्यों नहीं हुई? भगवान ने तो सबको देखो निर्मल। आप तो पिछले जन्म की बात कर रही हैं, सबसे पिछले के पिछले फर्स्ट की आप बात कर रही हैं। हम तो इसी जन्म की आपको समझा दें। एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई विकार होता है? वो तो नंगा होता है ना जी। वो कपड़ा पहने या ना पहने कोई फर्क उसे पड़ता है? नहीं। कोई उसे गाली दे या उसकी आरती उतारे कोई उसे फर्क पड़ता है? जी नहीं। आप उसे कीचड़ में बिठाओ या सोने के ढेर में बिठाओ कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं। इसका मतलब ये है भगवान के घर से तो हर व्यक्ति निर्मल होके आता है। उसका मन कितना पवित्र है बच्चे का। आप भी जब छोटी थी आप भी पवित्र थी गंगा की तरह, लेकिन ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई अंदर विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह समाते गए। भगवान ने तो पवित्र करके भेजा, ये अपवित्रता यहीं चढ़ती चली गई, आदमी चढ़ाता चला गया और जैसी चढ़ती गई वैसा पाप पुण्य के रास्ते चलते गए। आप बच्चे की तरह हो जाओ, आप हर पाप पुण्य से मुक्त हैं। अब सियाराम बाबा कैसे हैं? सियाराम बाबा एक छोटे से बच्चे की तरह हैं जी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चे की तरह गुजार दी जी। है ना जी। एक लंगोटी में गुजार दी। जी गई हूँ मैं वहाँ। फिर जी। तो अब बताओ कि आपका पिछला, आप तो फर्स्ट जन्म की बात करती हैं। अरे भगवान ने तो सबको निर्मल बनाकर भेजा था। गंदगी में आप खुद होशियारी में पड़ करके उलझ गए, क्या जरूरत थी? किसने कहा कि चोरी करो? किसने कहा कि तुम बेईमानी करो? किसने कहा भ्रष्टाचार? किसने कहा कि तुम झूठ बोलो? किसने कहा कितने भोगी बन जाओ? किसने कहा कितने उद्दंडी बन जाओ? ये सब तुम्हारे मन की उपज ही तो है, और अब उपज तुम्हारी है तो भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। 4 पर वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम खातून गैर मुसलमान बहन हैं वो सवाल करना चाहती हैं तो अपना सवाल कर सकती हैं माइक नंबर 4 से। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कहीं दिखाई देता है कि कोई एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाता है बुरी तरह से, तो कहा जाता है कि उसे उसका कर्मों का फल मिला है। लेकिन अगर कोई 2 महीने का या 1 महीने का बच्चा मर जाता है तो उसको कैसे उसका कर्मों का फल मिला? क्योंकि उसको अभी अभी इस पृथ्वी पर आया है, तो फिर कैसे उसको कर्मों का फल मिला है? बहन का सवाल है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है। अगर एक 2 दिन या 2 महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल? ये सवाल एक अहम सवाल था। और आप देखेंगे धार्मिक किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है। फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली जिंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में उसमें लिखा है
कि पुनर्जन्म, पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हूबहू जैसे कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ। लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काहे की सजा मिली? इसीलिए उन्होंने एक नई चीज को वजूद में लेके आए जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में और कहने लगे कि इंसान, हर जीवित चीज अलग अलग रूप लेता है। अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का, और इंसान बनेंगे 7 बार। बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़, बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है, ये संस्कारा है जो वेद में कहां ने लिखा है, ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा। इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं, पुनर्जन्म मतलब पुनर मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी, मैं भी मानता हूं, कुरान में लिखा है। लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूं उसमें, कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए, लेकिन इसका जवाब कुरान में है। क्या 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की, क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया। किधर भी नहीं लिखा है कुरान में क्या गरीब इंसान अच्छा है, क्या अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए। 2.5% अपने निसाब से ज्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में। अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहां हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, ज़कात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछताछ ज्यादा होंगी। साहबा थे, अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछताछ ज्यादा हुई। अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने? आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है,
कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे हैं तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं? जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होते आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन, क्या वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र क्या? कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सजा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूं क्या नहीं। अगर चल रहा हूं तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूं तो भाई चलना शुरू कर। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।